भगवान तेरी माया, कभी धूप कभी छाया। दोस्तों, धूप और छाओं की तरह हमारे जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, लेकिन अगर वास्तविक में देखा जाए, आंखें खोल कर देखा जाए, तो जीवन में सिर्फ एक ही दुख होता है। और वो दुख क्या है? इस बौद्ध कहानी के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि वो एकमात्र दुख क्या है और उसका समाधान क्या है। तो अपने दुख का निवारण करने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनें। इससे पहले कि आप इस कहानी में डूब जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में सबल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वो अभी तक कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले उसको दूसरों का उदाहरण देकर ताने मारते थे और कहते थे कि वो सब तो कामयाब हो गए और तू यहीं का यहीं रह गया। जब भी वो कहीं बाहर जाता तो लोग उससे पूछते, तुम क्या कर रहे हो भाई? रिश्तेदार उससे पूछते, क्या कर रहे हो भाई आजकल? तो उसे कहने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि वो अभी कुछ नहीं कर रहा, कुछ करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे उसने लोगों से मुंह छिपाना शुरू कर दिया। उसका दुख इतना बड़ा था कि वो लगता था उसे कि वह धरती पर एक बोझ है और वो कुछ भी नहीं कर सकता अपने जीवन में। तो वो जीकर क्या करेगा? उसे मर जाना चाहिए। वो अकेले में बैठकर रोता और भगवान को दोष देता। एक दिन उसने नगर में एक गुरु को देखा जो दुख के ऊपर अपना प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि दुख एक गुरु की तरह होता है जो आपको जीवन जीने की शिक्षा देता है और आपको सही से जीने का तरीका बताता है। आप चाहें तो दुख रूपी गुरु से अपना जीवन कैसे जीना है यह सीख सकते हैं, या फिर दुख में डूब कर बैठे बैठे रो सकते हैं। सकल भी यह बातें रहा था। जब उपदेश खत्म हुआ तो उसने गुरु से कहा, दुख कुछ चुका कर नहीं जाता बल्कि पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है कि इससे बाद कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। गुरु ने पूछा कि क्या दुख है तुम्हें? सबल ने अपनी सारी परेशानी गुरु को बता दी और कहा कि मेरे दुख का आपके पास कोई समाधान नहीं है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तभी मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर गुरु वहां से प्रस्थान कर लिया उन्होंने। सबल ने सोचा कि क्या मैं जो ये दुख झेल रहा हूँ वो दुख नहीं है, वो असली नहीं है। कोई भी मेरे दिल का दर्द नहीं समझता, घर वाले नहीं समझते, तो ये क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर सबल ने एक निर्णय लिया कि वह उस घर कुछ न कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसे उसके व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन उसके घर वाले खुश थे क्योंकि कुछ तो वो कर रहा है, कुछ तो प्रयास वो कर रहा है। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसके सफलता ने रफ्तार पकड़ ली। 2 साल के अंदर वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके आसपास काफ़ी लोग थे जो उसे पसंद करते थे, जो उसकी चिंता करते थे, उसके कार्यों की सराहना करते थे, प्रशंसा करते थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे की प्रशंसा करते करते नहीं थकते थे। उसके मित्रों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और वो बहुत खुश था। फिर उसके कुछ दोस्तों ने उसको सलाह दी कि उसे अपने व्यापार बढ़ाना चाहिए। जब वो बड़ा व्यापारी बनकर इतना खुश है तो सोचो, अगर और बड़ा व्यापारी आप बन जाओगे तो कितना तुम खुश होगे, तुम्हारे पास कितना सुख होगा, कितने लोग तुमसे जुड़ेंगे, कितना यश तुम्हारा फैलेगा। स्वयं राजा भी तुम्हारी तारीफ करेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। यह बात सबल के मन में बैठ गई और अब वो और ज़्यादा मेहनत करने लगा। लेकिन ये सब कुछ उसे बहुत जल्दी चाहिए था। वो अपना ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने कुछ ऐसे काम किए जो नहीं थे। उसने बहुत बड़ी मात्रा में उधार ले लिया जो वह चुका नहीं सकता था। और वो यहीं पर नहीं रुका,
ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में उसमें अपने माल की गुणवत्ता खराब कर दी, जिससे उसको एक माल पर मतलब उस यूनिट पर ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। उसके मित्र उसे जैसा कहते थे वो वैसा ही करता रहा। दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा और अब उसके जीवन का सुकून कहीं चला गया। उसे अब रातों में नींद नहीं आती थी, वो हमेशा कुछ उधेड़ बूंद में लगा रहता था। सुख साधन की सारी वस्तुएं उसके पास थी, लेकिन फिर भी उसको किसी भी चीज में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल अपने घोड़े पर बैठकर एक मार्ग से जा रहा था। रास्ते में उसने उसी गुरु का आश्रम देखा। वह गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि असली दुख हो तभी मेरे पास आना। मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं रात को सो भी नहीं पाता। सबल गुरु को अपनी सारी बातें बताता है। गुरु ने कहा कि जब तुम पहली बार मिले थे तब भी तुम किस दुख में थे, उस दुख से तुमने क्या सीखा? सबल ने कहा, मैंने सीखा कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को साकार करने के लिए कर्म करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, और केवल कर्म करने से कुछ नहीं होता। कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना आवश्यक है। चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं, कितनी भी निराशाएं, चाहे ऐसा क्यों लगे कि अब कुछ नहीं होगा, तब भी ये मानकर कि जो कार्य मैं कर रहा हूं मैं इसमें सफल होकर ही रहूंगा, कर्म करना चाहिए। लोग केवल सफल आदमी को ही महत्व देते हैं, बाकी चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इस दुनिया के लिए वो बोझ ही कहलाता है। गुरु मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सबल फिर से आश्चर्यचकित हुआ कि ये दुख क्या मेरा असली दुख नहीं है, और असली दुख होता क्या है? लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। सफल ने गुरु को एक घड़ा भेंट किया जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था, क्योंकि सबल बहुत अमीर था उस वक्त। जब उसने गुरु ने उस घड़े को देखा तो कहा, इस घड़े को वहां उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर दबा दो, ये मेरे किसी काम का नहीं। सबल ने ऐसा ही किया और वो वहां से चला गया। धीरे धीरे सबल को व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी धन संपदा धीरे धीरे घटने लगी और एक ऐसा समय आया जब उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया था। लेकिन वो निश्चिंत था कि वो कर्जा उसके मित्रों द्वारा ही उसे दिया गया था। वो सोचता था कि उसके मित्र उसके बुरे समय में उसका साथ देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले उसके मित्रों ने ही अपना उधार धन उससे मांगना शुरू कर दिया। ना देने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। उसके शुभ चिंतक, उसके चाहने वाले सब उससे दूर होते चले गए। उसके पिता उसकी गलतियों को उस गिनाने लगा। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई, उसके पास कुछ नहीं बचा। वह सड़क पर आ गया। उसने अपने पिता से सहायता मांगी। पिता ने कहा कि मेरे पास तो ये थोड़ी संपत्ति है, अगर मैं तुम्हें ये दे दूं तो तुम्हारी माँ को मैं कहाँ रखूंगा? हमारा सारा यही संपत्ति है बेटा। उसके जीवन में बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे संभाल सके। इस धोखे की वजह से वो टूट गया था। लगता था कि जीने का कोई उद्देश्य नहीं है, मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। वो मरने के लिए एक नदी की तरफ जा ही रहा था, तभी रास्ते में उसे याद आया कि गुरु ने कहा था कि जब उसके जीवन में असली दुख आए तो वो उनके पास आए और वो उसके दुख का समाधान जरूर करेंगे। सबल गुरु के पास गया और उसने कहा, गुरुजी, मेरे जीवन में बहुत दुख है, इसका समाधान कीजिए। सारी बात बताने के बाद गुरुजी बोले, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तभी मेरे पास आना, उसका समाधान मैं अवश्य करूंगा। सबल ने कहा, असली दुख क्या होता है? असली दुख गुरुजी, क्या आप मेरे जीवन में वो दुख है वो कम है, क्या वो दुख नहीं है? गुरु ने कहा कि पहले ये बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा है। सबल ने कहा कि जो लोग तुम्हारी तरक्की के पीछे पीछे तुम्हारे साथ आते हैं वो तुम्हें धोखा जरूर देंगे, क्योंकि तुम्हारे बुरे समय में वो साथ नहीं देंगे बल्कि तुम्हारा फायदा उठाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो तुम्हारे बुरे समय में, असफलता के समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं गुरुजी। जिन्हें मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। कभी किसी से खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करना चाहिए। लालच नहीं करना चाहिए। गुरु ने पेड़ के नीचे गड्ढा
खोदकर घड़ा निकाला जिसमें सोने के सिक्के थे जो सबल ने उन्हें दिए थे। उसने दोबारा उन्होंने वह सबल को वो घड़ा दे दिया और कहा कि जब असली दुख आए तभी मेरे पास आना। सबल को उस घड़े से थोड़ी उम्मीद मिली। उसने गुरु को प्रणाम किया, धन्यवाद किया और वो घड़ा लेकर चला गया। उस घन से उसने दोबारा व्यापार शुरू किया और अब वो छोटा सा व्यापारी बनकर भी खुश था और ईमानदारी से काम करते करते वो फिर से एक बड़ा व्यापारी बन गया। हालांकि इसमें कुछ उसे समय लगा, लेकिन अब वो खुश था। उसका जीवन खुशियों से भरा था। लेकिन आप कितने ही अच्छे हैं, कितना ही दान करते हैं, कितना ही अच्छा काम करते हैं, कितना पुण्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, जीवन में दुख सबके आता है। तो सबल के जीवन में भी फिर से दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वो दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे बहुत गहरा आघात लगा। वो उन्हें शमशान ले गया। वहाँ पर उनकी अंतिम संस्कार किया, अंतिम क्रिया की। जब उसने उनको चिता जलते देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में हजारों सवाल खड़े हो गए। वो घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता की संपत्ति को देखा जिसके लिए वो हमेशा लड़ते रहते थे। आज वो लावारिस की तरफ पड़े थे। उसके देख रेख करने वाला, उसे देखने वाला कोई नहीं था। उसके पिता ने जो भी इकट्ठा किया था सब यहीं पर रह गया। एक दिन पहले तक भी वो अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो चुका था। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। लग रहा था जैसे कुछ खाली है, जैसे कुछ अकेलापन है, कुछ डर है, कुछ है जो समझ नहीं आ रहा। इसीलिए वो गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने सबल को देखते ही कहा कि क्या कोई दुख है? सबल ने कहा, जीवन में वैसे तो कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मेरा मन बहुत दुखी है। गुरु ने कहा कि इसमें दुखी होने वाली क्या बात? एक दिन को सबको मरना है, सबके प्रियजनों को मरना है। जीवित तो यहाँ कोई नहीं रहा। जो आया है उसे जाना तो है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होनी ही है। तुम भी एक दिन मर जाओगे, हो सकता है कल मर जाओ, आज मर जाओ या अभी। सबल ने कहा, गुरुजी क्या कह रहे हो? मैं भी मर जाऊंगा? अरे मैं तो अभी जवान हूं। गुरु ने कहा, प्यारे इस ब्रह्म में मत जीना कि मृत्यु बूढ़ों को ही आती है। बूढ़ों के सामने जवान भी मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी की उम्र से कोई लेना देना नहीं है। गुरु के मुख से ये वाक्य सुनकर सबल वहां से चुपचाप चला गया, पर उसका मन बेचैन हो गया था। वो कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। दिन रात वो अपने बारे में सोचता रहता कि वो क्या कर रहा है, वो क्या है, वो क्यों है, वो कैसे है, हम क्या हैं, मतलब मन क्या है, क्या हम यहाँ करने क्या आए हैं? क्या बस चीज़ों को भोग करने के लिए हम यहाँ आए हैं और फिर मर जाना का जीवन का असली महत्व होता है? उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिन बाद वो वापस उसी गुरुजी के पास पहुंचा और गुरुजी को सारी बात बता दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने लायक है कि हमें पता ही नहीं है कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे हैं, हम क्यों हैं, कौन हैं हम, और हमें जीवन में करना क्या है। सबल ने कहा, गुरुदेव मेरे दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा कि हम सब अपने जीवन पर क्या इकट्ठा करते रहते हैं। सबल ने कहा कि गुरुदेव सब लोग धन संपत्ति, मान सम्मान, प्रेम, परिवार, मित्र, शत्रु और पद प्रतिष्ठा इकट्ठा करते रहते हैं। गुरु ने कहा कि क्या इनमें से कुछ भी इकट्ठा करके अपने साथ ले जा सकते हैं? सबल ने कहा कि नहीं गुरुदेव, इनमें से कुछ साथ तो नहीं जाता है। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब यहीं पर छूट गया। उसकी धन संपत्ति, प्यार, प्रेम सब यहीं छूट गया। गुरु ने कहा कि ध्यान से समझना, इस दुनिया में हम इसे इकट्ठा करते हैं, उसे हम कभी इकट्ठा करते ही नहीं हैं। सभी चीज़ों को देखते हैं लेकिन उसे देखते ही नहीं। जिसे हमें इकट्ठा करना है वो है हम खुद।
हमें इस दुनिया में अपने आप को इकट्ठा करना है ताकि जब हमारी मृत्यु हो तब हम एक हो सकें और अपने आप को पहचान सकें। हम बटे हुए हैं प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, क्रूरता में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में, दूसरों को लूटने में और अपने आप को लुटाने में। और ऐसे ही हजारों लाखों वासनाओं में हम बटे पड़े हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। हमारी चेतना कभी भी एक नहीं हो पाती। हमारी ऊर्जा शक्ति बिगड़ गई है, इसलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है, इतनी भी शक्ति नहीं है कि हम मुड़कर अपनी ओर देख सकें। वास्तव में लोग अपनी जिंदगी भर में जिस चीज को दुख कहते हैं वो चिल्लाते रहते हैं और उनका समाधान खोजते रहते हैं, उन्हें उनका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिन्हें वो दुख कहते हैं वो दुख है ही नहीं। इसलिए यहाँ किसी को कभी भी उसको दुख का समाधान नहीं मिलता। वो बस एक परिस्थिति से छूटकर दूसरी परिस्थिति में फंस जाते हैं। जैसे वो पहली समस्या में रो पड़ते थे वैसे ही वो दूसरी समस्या में रो पड़ते हैं। हमेशा ही एक समाधान नजर आता है, वो है मृत्यु। और वो भी कोई समाधान नहीं है। इसलिए इन सब का अगर परम समाधान चाहिए तो अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो और उसे एकत्रित करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने पर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचान लो। ऐसे ही बिखरे हुए मत चले जाना। सबल ने कहा, तो क्या गुरुदेव हमें संसार छोड़ देना चाहिए? अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए? धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करना चाहिए? क्या हमें यहाँ से किसी से प्रेम भी नहीं करना चाहिए? गुरु ने कहा, तुमसे इच्छाएं, कामनाएं और वासना ऐसे ही निकलती है जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो, जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण ही नहीं है सिवाय देखने के और परेशान होने के। जब तुम एकत्रित हो जाते हो तो जो भी तुम करते हो वो सब नियंत्रण में रहता है। तब इच्छाएं भी तुम्हारी इच्छा से निकलती हैं। सबल ने कहा, गुरुदेव आपने मेरे सच्चे दुख का निवारण कर दिया है, आपका बहुत आभारी हूँ। अब मैं अपने आप को एकत्रित करूँगा गुरुदेव। मन और शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर वो बेकार की चीज़ों में बट कर रह गई है, व्यर्थ की चीज़ों में लगी रहती है। दोस्तों, अक्सर हम ऊपर वाले से सवाल करते हैं कि हमारे जीवन में इतने दुख क्यों हैं। हम सभी के मन में एक सवाल होता है, यह उठता है, और इसका जवाब है कि वो परमात्मा हमें उससे परम दुख ले जाना चाहता है, वो सबसे बड़े दुख तक ले जाना चाहता है, जहाँ पर हमें पता चल सके कि इंसानी आत्मा का असली दुख क्या है। और वो दुख है अपने आप को ना पहचान पाना, अपनी शक्तियों को ना पहचान पाना, अपने आप को इकट्ठा ना कर पाना, अपने आप पर नियंत्रण ना कर पाना। हमारे जीवन में ही दुख होता है, लेकिन इस दुख को ना देखकर हम सभी प्रकार के दुख देखते हैं, लेकिन इस दुख पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। और वास्तव में होना ये चाहिए कि जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हमारी सोच वहाँ पर जानी चाहिए कि मैं क्यों हूँ, मैं क्या हूँ और इस जीवन में क्या कर रहा हूँ। जब ये एकमात्र दुख आपके जीवन में आपको नजर आता है तब आप ध्यान की तरफ बढ़ते हैं, तब आप अपने आप को खोजने की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हम आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा करते रहते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम हर 3 दिन में, हर 4 दिन में ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहते हैं जिससे आप बहुत प्रेरित होते हैं। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।